मेरे कमरे के पास एक बहुत सुंदर भाभी रहती थी। एक रात उन्होंने फोन करके बुलाया। यह कहानी मेरी प्यारी भाभी दीपा की है। यह घटना करीबन 2 साल पहले की है। तब मैं 21 साल का था। उस वक्त मैं नासिक पढ़ने के लिए आया था। नासिक में पहचान होने के कारण मुझे जल्दी ही रूम मिल गया। ये रूम एक बिल्डिंग में था। उसी बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पर दीपा भाभी रहती थी। मैं थर्ड फ्लोर यानी आखिरी फ्लोर पर रहता था। दीपा भाभी की उम्र करीब 27 साल की रही होगी। भाभी दिखने में ऐसी थी मानो वे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। ऊपर से भाभी का नेचर भी काफी फ्रैंक था। उनके पति एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, इसलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। मेरी इच्छा उनसे मिलकर बात करने की भी थी, लेकिन मुंबई के उपनगर जैसे हो चुके नासिक शहर में कोई किसी से फालतू बात करना पसंद नहीं करता है। मैं भी भाभी से बातचीत करने का बहाना ढूंढ रहा था, मगर उनसे बात करने का कोई मौका मिल ही नहीं रहा था। एक दिन मेरे कुछ कपड़े ऊपर से उनकी गैलरी में गिर गए। मैं अपने कपड़े लेने के लिए उनके घर गया। तब मैंने पहली बार उन्हें देखा था। मैंने जैसे ही भाभी को देखा, उन्होंने मुझे यूं अपलक घूरते हुए देखा तो चुटकी बजाते हुए मुझसे पूछा, ओ हालो, क्या काम है, कौन हो तुम? मैं हिचकिचाते हुए बोला, मैम, मैं ऊपर वाले माले पर रहता हूँ। वो मेरे कुछ कपड़े गैलरी में गिर गए हैं, मैं वही लेने आया था। दीपा भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम ऊपर वाली फ्लोर पर रहते हो? मैंने हामी भरी तो बोली, ठीक है, यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। मैं वहीं उनका इंतजार करने लगा। वो थोड़ी ही देर में आ गई और मुझे कपड़े देते हुए बोली, तुम शायद यहाँ नए आए हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम करण है और मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पढ़ाई के लिए आया हूँ। भाभी, ठीक है। मैंने हिम्मत की और उनसे बात करने की कोशिश की। आपका नाम क्या है और आप क्या करती हो? भाभी बोली, मेरा नाम दीपा है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मगर तुम मैम वेम नहीं, मुझे भाभी बुला सकते हो। आओ बैठो। मुझे भाभी जरा बातचीत के मूड में दिखीं, मगर मुझे कुछ काम था। मैं यहीं ठीक हूँ भाभी, बाद में मिलते हैं, अभी मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर मैं वहां से अपने रूम में चला आया। 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर अगले ही दिन भाभी और मेरी मुलाकात बिल्डिंग की छत पर हो गई। वो अपने सूखे हुए पापड़ लेने के लिए आई थी। भाभी अपने पापड़ लेकर जाने लगी, तभी उनका पैर साड़ी में अटक गया और वो गिर गईं। मैंने उनको उठाने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि वो उठ नहीं पा रही थी। तभी मैंने जबरदस्ती उनके मना करने के बावजूद उनको अपनी गोद में उठा लिया। उनको बिस्तर पर लिटाने के बाद मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा, भाभी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई है? उन्होंने कहा कि मेरे पैर में और कमर में काफी दर्द हो रहा है। मैंने उनके पैर के पंजे की उंगलियों को ऊपर नीचे करके देखी तो उन्हें कोई ढांस दर्द नहीं हुआ। भाभी मेरी तरफ देखने लगी और बोली, ऐसे करके देखने से क्या होता है? मैंने कहा, इससे मैं चेक कर रहा था कि कोई फ्रैक्चर आदि तो नहीं है। भाभी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, यदि आपको दर्द होता तो शायद ऐसी स्थिति हो सकती थी, मगर मुझे लगता है कि फ्रैक्चर नहीं है। इतना कहकर मैं उनकी तरफ देखने लगा तो भाभी बोली, मगर मुझे बेहद दर्द हो रहा है, उसका क्या करूं डॉक्टर साहब? मेरी हंसी छूट गई और मैंने कहा, भाभी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस यूं ही चेक कर रहा था। भाभी के चेहरे पर हल्की सी दर्द मिश्रित मुस्कान आ गई। मैंने उनसे पूछा, आपके पास बाम या आयोडेक्स है? भाभी ने कहा, हाँ, बाजू वाले ड्रॉवर में है। मैंने भाभी के बताने पर बाजू वाले ड्रॉवर से आयोडेक्स निकाला, फिर बिना उनसे पूछे आयोडेक्स लगाने लगा। बाद में मैंने भाभी को उल्टा लेटने के लिए कहा और उनकी कमर पर आयोडेक्स लगाने लगा।